नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ 1 नवंबर से होगा लागू। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आएंगी भारत, एस जयशंकर और गोयल से करेंगी मुलाकात। पाकिस्तानी पंजाब में नमाज के दौरान फायरिंग, अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग घायल। झारखंड में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल शहीद। पीएम मोदी 35,440 करोड़ की कृषि योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अकासा एयर की पुणे दिल्ली फ्लाइट से पक्षी टकराया, सभी यात्री और क्रू सुरक्षित। रिलायंस पावर के सीएफओ गिरफ्तार, फंड ट्रांसफर में फर्जीवाड़े का लगा आरोप। मेघालय में नाबालिग लड़की की हत्या और यौन शोषण के आरोप में युवक गिरफ्तार। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से महिला की मौत, 5 साल की बच्ची घायल। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स मशीनें खराब, 30% वेंटिलेटर फेल। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले साफ हो जाएगी यमुना, दिल्ली में अमित शाह का वादा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का हुआ समापन, खोले गए हजारों नए खाते। भोपाल में कांग्रेस एससी विभाग ने सीजेआई गवाई पर हमले के विरोध में किया पुतला दहन। भोपाल में जेपी अस्पताल में बिजली कटौती से सर्जरी रुकी, 8 मरीजों की डायलिसिस अटकी। भोपाल में डीएसपी के साले को पीटने वाले आरक्षकों पर एफआईआर दर्ज। जबलपुर में जनरल स्टोर में लगी आग, 50 लाख का माल जलकर हुआ खाक। ग्वालियर में रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी से 3.8 लाख की ठगी। इंदौर में जजों और वकीलों का इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद। इंदौर में बिजनेस के नाम पर करोड़ों की ठगी, क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों के खिलाफ किया केस दर्ज। गजल सम्राट जगजीत सिंह की स्मृति में इंदौर में रूह से रूह तलक गजल संध्या का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का हुआ समापन। सप्ताह भर चले आयोजनों में हजारों नए खाते खोले गए और जागरूकता अभियान चलाए गए। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा 6 अक्टूबर से शुरू हुआ राष्ट्रीय डाक सप्ताह शुक्रवार को खत्म हुआ। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर ने बताया कि इस बार डाक सप्ताह का विषय नई तकनीक और नवाचार पर आधारित रहा। 6 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी दिवस पर एपीटी 2.0 तकनीक की जानकारी दी गई और क्विज प्रतियोगिता भी कराई गई। वित्तीय समावेशन दिवस पर ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर डाक जीवन बीमा और बचत योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान 8,452 नए खाते खोले गए, जिनमें 3,179 सुकन्या समृद्धि खाते शामिल हैं। सप्ताह के दौरान पौधारोपण, नुक्कड़ नाटक और ग्राहक सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी हुए। जिस कैटेगरी का आप पत्र भेजेंगे, स्पीड पोस्ट भेजेंगे तो उसका नाम है कि यहाँ से और पटना कितनी देर में पहुँचेगा, यहाँ से दिल्ली कितनी देर में पहुँचेगा। लगातार उन सेवाओं में ऑडिट की जाती है और जितने कुरियर वगैरह हैं उनमें भारतीय डाक विभाग का नंबर काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अगर रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं ऑडिट की, और भारतीय ऑडिट डिपार्टमेंट ने भी इंडियन पोस्टल सर्विस के स्पीड पोस्ट का आकलन नंबर 1 पे किया है पूरे इंडिया की एक्सप्रेस कुरियर सर्विसेज। भोपाल में कांग्रेस एससी विभाग ने सीजेआई गवाई पर हमले के विरोध में पुतला दहन किया। प्रदर्शन के उद्देश्य पर उठे सवाल। राजधानी भोपाल में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई पर हुए कथित हमले के विरोध में पीसीसी कार्यालय के सामने पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदीप अहिरवार ने किया और कहा कि यह न्यायपालिका व आदिवासी समाज दोनों का अपमान है। उन्होंने मांग की कि वकील राकेश किशोर पर मध्य प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हो। वहीं विरोध के दौरान कई मजदूरों को यह तक नहीं पता था कि प्रदर्शन किस मुद्दे पर हो रहा है, जिससे आयोजन की तैयारी और उद्देश्य पर सवाल उठने लगे हैं। 4 दिन पहले सीजीआई के ऊपर जूता उछाला जाता है। चूंकि वो दलित वर्ग के थे, इसीलिए सीजीआई के ऊपर जूता उछाला गया। इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। गृह मंत्री जी मौन रहे और मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक वकील, जातिवादी वकील
अनर्गल टिप्पणी करता है, उनको गंदा व्यक्ति कहता है, अंग्रेजों का एजेंट कहता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाजपा ये सब करवा रही है। इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम एक ना हो, संविधान उन्हें जो अधिकार देता है उनको वो अधिकार ना मिले, इस तरीके की घटना को बढ़ावा देना, उनको संरक्षण देना और आरोपियों का बाहर रहना, इस बात को बताता है कि ये सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी करा रही है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हमने विरोध किया है और राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। गजल सम्राट जगजीत सिंह की स्मृति में इंदौर में रूह से रूह तलक गजल संध्या का हुआ आयोजन। महफिल में इंदौर के प्रसिद्ध गजल गायक पंकज सिंह सोलंकी, रोहित ओझा, अमिता बनर्जी और पल्लवी सिंह ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गजल सम्राट जगजीत सिंह की पुण्यतिथि पर रियाज म्यूजिकल ग्रुप और ब्रह्मनाथ संस्था ने अभिरुचि के सहयोग से एक खूबसूरत गजल संध्या का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर 2025 को गांधी हॉल, अभिनव कला समाज में हुआ। रूह से रूह तलक शीर्षक वाली इस महफिल में इंदौर के प्रसिद्ध गजल गायक पंकज सिंह सोलंकी, रोहित ओझा, अमिता बनर्जी और पल्लवी सिंह ने अपने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। तबले पर विनय राठौर और सरगम वर्मा, जबकि सिंथेसाइजर पर ईशत्व जैन और संस्कार जैन ने संगत की। सुरों से सजी यह शाम श्रोताओं को भावनाओं के अद्भुत सफर पर ले गई। भोपाल में 2 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए खुलासे के बाद हुई कार्रवाई, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। भोपाल से बड़ी खबर, राजधानी में 2 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की गई, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मृतक की मौत को पहले हार्ट अटैक माना जा रहा था, लेकिन रिपोर्ट में हत्या के संकेत मिलने पर मामला बदल दिया गया। पुलिसकर्मी संतोष बामनिया और सौरभ आर्य के खिलाफ धारा 103 दफा 1 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने पिपलानी थाने का घेराव कर दोनों पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। कल उदित गायकी नाम की युवक की डेथ हुई थी और जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने मारपीट किया था, उसके बाद उनको सुपुर्द किया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसमें मामले को गंभीर देखते हुए हमने इसमें पारदर्शिता दिखाते हुए पैनल के थ्रू इसमें हमने पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम की हमको शॉर्ट पीएम रिपोर्ट कल देर शाम मिली थी, जिसको फिर हमने ओपिनियन और अपने फॉरेंसिक से डिस्कस करके इसको तत्काल हमने इसमें मर्डर 1031 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन इसमें हमने स्टार्ट कर दी। इनकी गिरफ्तारी कब की जाएगी सर? निश्चित रूप से जो भी एविडेंस जो आ जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में क्लब और बार के बिजनेस के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। निवेश के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों पर किया केस दर्ज। इंदौर में क्लब और बार के बिजनेस के नाम पर बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी अंकुर बग्गा ने आरोप लगाया कि रोहन माखीजा और करण शर्मा ने उन्हें 8 करोड़ के मुनाफे का लालच देकर करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए ऐंठ लिए। पैसे लेने के बाद न तो उन्हें पार्टनर बनाया गया और न ही मुनाफा दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने आबकारी लाइसेंस के नवीनीकरण में फर्जी हस्ताक्षर भी किए। क्राइम ब्रांच ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ये क्राइम ब्रांच में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें क्लब और बार खोलने के नाम पर एक धोखाधड़ी की गई है, जिसमें फरियादी अंकुर बग्गा है, जो कि जिसने बताया कि वह भी इंदौर का रहने वाला है। पुणे में जब वो नौकरी कर रहा था तो उस समय उसको गौरव माखीजा मिला था और उसने बताया कि इंदौर में जो क्लब और बार का जो बिजनेस है उसको अगर अपन रन करते हैं तो उसमें शुरुआती खर्चा 1 करोड़ 60 लाख आएगा, लेकिन इसमें जब अपन 1 साल में 8 करोड़ रुपये का इसका व्यापार होता है तो मुझे भी प्रॉफिट का इन्होंने लालच दिया। तो इस पर से मेरे द्वारा लगभग समय पर इसको ये रोहन माखीजा को और करण शर्मा को अलग अलग समय पर लगभग 2 करोड़ 40 लाख के ट्रांजैक्शन किए। उसके बाद नहीं इनके द्वारा मुझे कुछ भी पार्टनर बनाया गया, नहीं मुझे कुछ परसेंटेज इसका दिया गया और इसके अलावा इनके द्वारा जो आबकारी विभाग की जो एनओसी जो लाइसेंस को रिन्यू कराना था उस पर भी फर्जी हस्ताक्षर हमारे करा के और फर्जी जो एनओसी है वो जो लाइसेंस को रिन्यू कराने की वो जारी करा ली। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में रोहन माखीजा और करण शर्मा के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। दोनों ही आरोपियों की तलाश जारी, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।